अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लंच के साथ मैं हूं महानूर सैयद और आपको कहूंगी कि रोज़ाना आपके लिए एक टॉपिक लेके आती हूं, तो आज भी एक टॉपिक लेके आई हूं और बात करेंगे उस पर गोल्ड सोना। यानी कि मैं समझती हूं कि गालिबन आजकल जो सबसे दुनिया में कीमती शय समझी जाती है शायद वो सोना ही है। और अगर हम ये देखें कि चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, उसकी कोशिश होती है कि जब वो शादी ब्याह करे तो सोने के ज़्यादा से ज़्यादा जेवरात जो है वो जहेज़ में दे या अपनी बेटी को दे या अपनी बहू के लिए लेकर आए। यहाँ पे बात करूँगी कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सोना जो है इसको ख़रीदना, रखना और इसको दिखाना जो है एक फ़ख्र की बात भी समझा जाता है। अगर मैं ये कह रही हूँ तो कुछ गलत नहीं कह रही हूँ और ये बात आज हम शायद साबित भी करके जाएंगे इस प्रोग्राम को करने के बाद। इस वक्त मैं आपको बताऊँगी कि आज का हमारा टॉपिक है सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान, और साथ साथ आपको बताऊँगी कि इसमें जो हमारे आज गेस्ट हैं उनके बारे में कि आज हमने बहुत अच्छे दो गेस्ट बुलाए हुए अपने साथ। हमारे साथ मौजूद हैं सफ़िया बानो हैं जो कि डिज़ाइनर और एक्सपोर्टर हैं ज्वेलरी एंड जेम्स, और साथ साथ हमारे साथ बैठे हुए हाजी साहब के बारे में मैं कहूँगी कि मैं तारुफ ना ही कराऊँ तो अच्छा, सिर्फ खाली ये बोल दूँ कि हाजी साहब चांद के नाम से मशहूर हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। तो हाजी हारून साहब हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज जब मैंने ये बात शुरू की है तो यकीनन आप लोग भी इससे एग्री करेंगे कि सोना एक ऐसी चीज़ है जिससे आजकल सबसे ज़्यादा कीमती शय समझा जाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और अपने नाज़रीन को कहूँगी कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करेंगे आप हमें 35879937 पर। इसके साथ साथ आप हमें SMS कर सकते हैं, LW लिखेंगे और स्पेस देंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे और सेंड इट टू 11118 पर। और अब हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हाजी साहब आपसे जानना चाहूँगी, क्या ये खाली बातें ही हैं कि सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, या ये हकीकत है? कल जो खबर आई थी उसको देखते हुए आज मैं आपसे जब बात करी थी आपने कहा भाई ये तो आज भी बढ़ेंगी। जी, असल में कल पाकिस्तान में बुलंद तरीन सतह पे 45,200 रुपये तोला हो गया था जी, और उस वक्त जो $1414 फी आउंस था, आज ही तकरीबन 22 चल रहा है इस वक्त। सही। तो अभी आज मार्केट और मज़ीद बढ़ेगी और सोने की प्राइसेस बढ़ेगी, साथ साथ चांदी की भी प्राइसेस बढ़ेगी। और पाकिस्तान में चांदी भी बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई थी। जो हमने खबर चलाई थी वो 920 रुपये तोले की, जबकि बढ़ के 940 रुपये तोला हो गया था। पाकिस्तान में परचेसिंग नहीं है। आप दुबई से अगर हम लेने जाएंगे तो 1000 रुपये की चांदी पड़ेगी और सोना तकरीबन 500-600 रुपये मज़ीद महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान में कुव्वत ख़रीद नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तान एशिया में सबसे सस्ता है। तो आपके चैनल के थ्रू मैं कहूँगा कि लोग एक वक्त दुबई में और सऊदीया में शॉपिंग करते थे, आज पाकिस्तान वो सस्ता है, चाहे इंडिया से, भारत से, बांग्लादेश से, ईरान से। तो लोग आए पाकिस्तान में सोना खरीदे, ज्वेलरी भी लें और सोना भी लें, ताकि यहाँ पे 600 रुपये कम प्राइसेस है दुबई से। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पे कम है इसलिए अब यहाँ से लेना, इन्वेस्ट करना अच्छा फ़ायदेमंद है। ये उन लोगों के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए हाजी साहब बता रहे हैं कि आएँ और यहाँ से ख़रीदें, और अब फिर आप बाहर ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं सफ़िया आपसे बात करूंगी कि अभी इन्होंने जैसे चांदी की बात की, क्योंकि आपकी ज्वेलरी, अभी आपने मुझे थोड़ा सा मेंशन किया था कि ज्वेलरी आपकी जो है वो आप चांदी में और रियल स्टोन्स के साथ जो है बनाते हैं, तो आपको कितना फ़र्क पड़ता है? अब आप देखें काफ़ी महंगी हो गई है चांदी भी। जी हाँ, ज़ाहिर है टाइम टू टाइम प्राइसेस में तो बहुत ज़्यादा गैप आया। जब मैंने काम शुरू किया था तो, और आज से 5 इयर्स पहले की सिर्फ बात बता रही हूँ, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो 90 रुपीज़ की 10 ग्राम थी। अच्छा। और आज 900 रुपये की 10 ग्राम हो गई है। तो अब आप खुद देख लें कि कितनी तेज़ी से मार्केट में चेंजिंग्स आ रही हैं, और उसी हिसाब से हमारे लिए भी काफ़ी सारी मुश्किलें भी आ जाती हैं कि ज़ाहिर है अब जो वो प्राइस पे हम ज्वेलरी बनाते थे और अब उसकी प्राइस कहीं से कहीं बढ़ गए हैं, और फिर जो लेबर चार्जेस हैं वो भी उसी हिसाब से हमारे बढ़ गए हैं, तो फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। हाजी साहब आपसे बात करूँगी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे थे मैंने कल की खबर जो थी वो, जैसे भी मैंने बात की थी कि 1414 फी औंस की कीमत थी। उसके बाद बात हुई कि पहले 1426 था, लेकिन मार्केट रेट जो था वो 44,800। उसके बाद अब जो है 1414 है, तो ये 45,200 अब हो गया। तो इसकी क्या वजह है? जब इंटरनेशनली लो हो गया है तो यहाँ पे उस वक्त हमारा रुपया थोड़ा सा मजबूत था, तो हमारा रुपया डेली डिवलेशन की तरफ जा रहा है। दुनिया में डॉलर गैर मुस्तकम हो रहा है, पाकिस्तान में डॉलर मुस्तकम हो रहा है। तो हमारी स्टेट बैंक को, हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारा रुपया मजबूत करे। आज अगर सोना इंटरनेशनल बढ़ा भी है
और वही 60 रुपये डॉलर होता तो 15,000 रुपये तोला पाकिस्तान में सोना कम होता। हमारा रुपया रोज डिवलेशन की तरफ जा रहा है। अगर इंटरनेशनल प्राइस घटेगी ना, मगर पाकिस्तान में इतनी घटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रुपया डिवलेशन की तरफ जा रहा है। तो ये आपने अच्छा सवाल किया कि उस वक्त जो $26 फी आउंस को टच कर गया था, आज 14 है और भाव भी बढ़ गए, तो हमारा रुपया नीचे आ रहा है। तो हमारा रुपया एशिया में आज हमसे बांग्लादेश टका बढ़ गया है। तो हुकूमत को आपके चैनल के थ्रू कहूँगा कि इस रुपये को मजबूत करें, ताकि रुपया हमारा मजबूत होगा तो गोल्ड की प्राइस नीचे आएगी। यहाँ आपसे बात करती हूँ सफिया, गोल्ड की प्राइस इतनी हाई हुई, उसके बाद हमने देखा कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा रुझान हुआ। गो कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के उसमें काम नहीं करती हैं, मगर मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि ये देखने में आया। तो आप क्या समझती हैं इन 5 सालों में आपने कितना देखा कि आपका कारोबार कितना ऊंचा गया, सिर्फ इस वजह से कि सोने की कीमत जो है वो बढ़ी तो लोगों ने इस तरफ आना शुरू कर दिया कि चांदी के जेवरात की तरफ? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं मानूर। इससे बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो अब ब्राइडल सेट भी चांदी में बनवाना पसंद कर रहे हैं विद प्रेशियस स्टोन्स के साथ और गोल्ड प्लेटेड करवा के, क्योंकि अब सोने की वो प्राइसेस आ गई हैं कि हर किसी के जिसे कहते हैं ना दस्तरस में नहीं है। तो इसलिए मेरे बिजनेस पे काफ़ी अच्छा असर पड़ रहा है इन चीज़ों का, गोल्ड की उसकी वजह से कि प्राइसेस ज़्यादा बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ चांदी के भी प्राइसेस हमारे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि बहुत से लोग चांदी के जेवरात को आर्टिफिशियल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ ये क्लियर यही है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो चांदी की ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल होती है, जबकि चांदी भी कीमत रखती है। जी जी नहीं, एक्चुअली देखिए पूरी दुनिया में 3 प्रेशियस मेटल्स हैं, एक प्लेटिनियम है, एक गोल्ड है और एक चांदी है। तो चांदी इज़ ए प्रेशियस मेटल, ये आर्टिफिशियल नहीं है, इसकी रीसेल वैल्यू है। जिस तरह गोल्ड की रीसेल वैल्यू है, इसी तरह चांदी की भी रीसेल वैल्यू है। लेकिन जिस तरह से गोल्ड जितना ज़ाहिर एक्सपेंसिव होता है उस हिसाब से उसकी रीसेल वैल्यू होती है, चांदी जिस रेट पे है उसी हिसाब से उसकी भी रीसेल वैल्यू होती है। लेकिन लोग अमूमन चांदी के लिए आर्टिफिशियल का वर्ड यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इज़ ए डिफरेंट थिंग। ये मैं आज थोड़ा सा यहाँ पे आपने मुझे एक फॉर्म बताई थी कि मंजूस कहलाता है, वो जो आर्टिफिशियल एक मटेरियल होता है। हम समझते हैं कि चांदी के जेवरात लेने जाएं अगर तो वो अलग होते हैं, मगर जो मंजूस कहलाता है वो एक अलग फॉर्म है। तो उसका आप थोड़ा सा बताएंगी? जी देखिए, मंजूस जो है वो टिप भी बताएंगी आप, जो कह रही थी कि टिप एक है जो जी बिल्कुल, मैं अभी आपको बताती हूँ। एक्चुअली देखिए, मंजूस जो है वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मीन्स ये कि वो कोई मेटल नहीं है, वो सिंथेटिकली बनाई गई है। और जो ये प्रेशियस मेटल्स होती हैं, ये इनकी बाकायदा कानें होती हैं जहाँ से जैसे सोना निकलता है इसी तरह चांदी भी निकलती है, इसी तरह प्लेटिनियम भी निकलता है। लेकिन मंजूस की कोई कान नहीं होती है और वो उसको आप आर्टिफिशियल कह सकते हैं। और इसीलिए उसके और इसके प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त चांदी 900 रुपीज़ पर 10 ग्राम है, तो मंजूस जो है वो 30-35 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो